जी, मैं हर बार ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा विराट स्वरूप अभी हम देखते हैं बाबा की बारात का, पर वो वर्ष कैसा रहा होगा, पहला वर्ष जब आपने बारात निकाली थी, और ये कैसे आपके मन में आया कि भिलाई में भी बाबा की बारात होनी चाहिए। मैं बात करूंगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी तक काट गया है, प्रधानमंत्री तक गया है, तो क्या संदेश आया है? ये जो बात थी प्रधानमंत्री के पत्र वाली, आज तो ये तो पत्रकार वार्ता में खुल गई, वरना बताते नहीं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन, जिसका इस बार है 17वां वर्ष और जिसका इंतजार पूरे भिलाई को नहीं छत्तीसगढ़ को रहता है बेसब्री से, आने वाला है। तैयारियां शुरू हो गई है, अंतिम चरण में तैयारियां हैं और वो चेहरा जिसके कंधों पे सारा भार रहता है, दया सिंह जी हमारे साथ में है। दया सिंह जी, शुरुआत करेंगे सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपकी ये हर हर महादेव सुन के पूरी एनर्जी आ जाती है, शायद जो दर्शक सुनते होंगे उनमें भी ऊर्जा का भाव आ जाता होगा। देखिए, बाबा की भक्ति और बाबा का नाम लेंगे तो स्वयं वहां से ऊर्जा, क्योंकि आदि और अंत तो देवादेव महादेव। तो महादेव के ओम नमः शिवाय से ही मन में तरंग उमंग और सांसों में धड़कने अगर चलने लग जाए तो आप स्वयं समझते हैं कि महामृत्युंजय जो जाप है, भाई आदमी मर रहा है तो भी उसको जीवन मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं महामृत्युंजय और देवादेव महादेव की शक्ति है। तो आदि और अंत है कहा इन्होंने, और वैसा ही जब आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेके भारत के टॉप मोस्ट अधिकारियों नेताओं तक काट गया है और सामान्य जनता को भी आमंत्रण है। तो फिलहाल मैं बात करूंगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी तक काट गया है, प्रधानमंत्री तक गया है, तो क्या संदेश आया है? देखिए, हर साल हम कार्ड भिजवाते हैं और वहाँ से पत्र आता है कि व्यस्तता होने के कारण से हम महाशिवरात्रि के आप इस पर्व पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के आपको ढेरों शुभकामनाएं और देवादेव महादेव आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। इस तरह का एक लेटर आता है और लेटर से हम काफ़ी विभोर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन तक कार्ड जा रहा है और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य, और हमारी टीम कुछ बड़ा और अच्छा कर पा रही है और पूरे मेहनत के साथ, एक एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं जब लेटर पढ़ते हैं तो उत्साह भी होता है और ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो बात थी प्रधानमंत्री के पत्र वाली, आज तो ये तो पत्रकार वार्ता में खुल गई, वरना बताते नहीं। ऐसा है कि अब देवादेव महादेव की कृपा है, वो हमसे करा रहे हैं, हम लेटर और कार्ड को भेज पा रहे हैं। क्योंकि हर जगह, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, केंद्रीय माननीय मोदी जी, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, सबको कार्ड वैसे ही यहाँ, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, राज्यपाल जी हो, चाहे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हो, डिप्टी, सभी को हम कार्ड, सभी गणमान्य यहाँ के लोकल विधायक हों, चाहे सांसद हो, सभी को कार्ड हम देते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं। और जो भाग्य से आता है वो बाबा की कृपा का पात्र होता है और देवादेव महादेव का आशीर्वाद मिलता है कि उनके आशीर्वाद से ही दुनिया चल रही है, हम चल रहे हैं और इस सृष्टि चल रही है। दया सिंह जी, मैं हर बार ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा विराट स्वरूप अभी हम देखते हैं बाबा की बारात का, पर वो वर्ष कैसा रहा होगा, पहला वर्ष जब आपने बारात निकाली थी, और ये कैसे आपके मन में आया कि भिलाई में भी बाबा की बारात होनी चाहिए? तो दोनों बातें बताएं आप। देवादेव महादेव की बारात जब कहीं निकलती थी, जैसे मंदिर ट्रस्ट ही निकलता है महाकाल उज्जैन में, चाहे वो काशी विश्वनाथ बनारस में, चाहे बाबा धाम झारखंड में, मंदिर से निकलता था, हम देवादेव महादेव की बारात में जाते थे, झूमते थे, नाचते थे, अब बढ़िया खाते थे और आके सो जाते थे। ये निरंतर कई साल ऐसा चलता रहा था, चूंकि बाबा की भक्ति का भाव है और बाबा देवादेव महादेव की असीम कृपा है। एक बार मन में, जब ट्रेन से हम आ रहे थे साउथ दानापुर से, तो मन में आया कि बाबा की बारात हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, हमारा छत्तीसगढ़ क्यों अछूता रहेगा और भिलाई में क्यों नहीं। हम भी तो बाबा के भक्त है, बाबा के सेवक है, बाबा के अनुयायी है, फिर बाबा की भक्ति से शक्ति का संचार होना चाहिए और शिव और शक्ति का मिलाप इस भिलाई खुर्सी पार में भी होना चाहिए। ऐसा मन में आया। हम चूंकि बाबा की बारात को विभिन्न झांकियां वहां देखे गए थे, तो कैसे कहते, तो थोड़े से पैमाने में हमने छोटी सी शुरुआत की, मुश्किल से 12-15 झांकियां रही होगी उस समय, एक छोटी शुरुआत में। तो जब हमने शुरुआत की तो लोग देखे, जब शहर में हमने होर्डिंग लगाया तो लोग बोले कि महाशिवरात्रि का होर्डिंग, बोले हाँ भाई, महाशिवरात्रि है, देवादेव महादेव, शिव की रात्रि शिवरात्रि है, अब बाबा की बारात है, हम निकाल रहे। तो लोगों को बड़ा अचंभा और अलग लगा, लेकिन हमने बारात निकाली और जितने वो झांकियां नाच रहे थे, उनमें गिनती से लोग होंगे करीब 300 लोग होंगे, 300 लोग नाच रहे थे, तो हम लोग भी
50-60 लोग थे, हम भी साथ में नाच रहे थे, झूम रहे थे और चल रहे थे। इस तरह वो कारवा चला, ढोल नगाड़े चले, फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ने लगा। अगली बार भी 600 हो गए, फिर 800 हो गए, फिर 1000 हो गए, फिर 10,000 हो गया, फिर 15। ये कारवा निरंतर बढ़ता गया, भक्ति का भाव बढ़ता गया। लोग माताएं बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी और विभोर होकर चूंकि माता बहनें उपास रहती है तो उस पर्व में वहां आना अच्छा समझी और आने लगी, और फिर घर परिवार को लेके आने लगी, फिर रिश्तेदारों को लेके आने लगा। फिर इस प्रकार से कहीं ना कहीं भक्ति के भाव से शिव परिवार का जो हिस्सा समझते हैं और शिव परिवार के बाबा की बारात में पूरे परिवार को लेकर आती है, तो उस भक्ति के साथ बढ़ता गया और ये कारवां आज देखिए कहाँ तक चले गया। जो इस बार हम सुनने में आ रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में हमको भिलाई में दिखने वाला है मिनी भारत। तो भारत भर की सारी प्रमुख झांकियां आ रही है, थोड़ा सा उसके बारे में जरा संक्षिप्त बता दें। देखिए, हम केरल प्रदेश की झांकियां 4 दिन पूर्व केरल प्रदेश की झांकियां निकलती है, 4 दिन उनको यहाँ आने में लगता है। उनकी बड़ी टीम है, 27 से 28 एक टीम है, ऐसी 4 टीम है। मतलब आप मान के चलिए 150 से 200 लोग केरल से आ रहे हैं। वो बेचारे आते हैं, कहीं रुकते हैं तो कहीं चौक कहीं बॉर्डर में रोका जाता है तो उनका फ़ोन आ जाता है, तो बातचीत होती, करते करते आते हैं। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश से लेके विजयवाड़ा से लेके तिरुचरम वहाँ तक की झांकी आ रही है, वो एक अलग टीम आ रही है जो आ रही है। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की झांकी भी 4 दिन पूर्व निकलती है और 1 दिन पूर्व यहाँ आ जाती है, जो ओघड़ों के रूप में देवादेव महादेव झूमते हुए और निकलते हैं, तो वो एक अलग टीम है। उड़ीसा प्रदेश की 1 दिन पूर्व आ रही, तो ये सबकी एक व्यवस्था। और कहीं न कहीं पंजाब का भांगड़ा और यूपी का अखाड़ा भी, वो भी समय पे आ जाता, तो एक बड़ी तैयारियों के साथ कुछ बार अलग अलग अखाड़े को बुला रहे हैं, अलग अलग भांगड़े की टीम, अलग अलग झांकियां, मतलब कुछ नया बड़ा हो और भिलाई वासी देखे और भिलाई के लोग चाहें और कुछ नया बड़ा दिखे और इस बारात को दिव्य बारात हो, उस भाव के साथ पूरी टीम और ताकत लगती है और लोग आते हैं और जाती है। हमारी टीम बाकायदा केरल प्रदेश जाती है और जाके वहां से तय करते हैं, सिर्फ फोन में बात किए तो नहीं आती, वो जाती हैं, बैठती हैं, जो औपचारिकता होता है वो कंप्लीट करती हैं, उसके बाद वो व्यवस्थाओं के तहत आती है और आ रहे हैं। और उनको भी इस बात की खुशी होती है कि हमें छत्तीसगढ़ जाना है, और उनका भी बड़ा उत्साह होता है क्योंकि उनको जो प्रेम मिलता है, जो भाव मिलता है। और हम तो केरल प्रदेश के आदमी को केरल प्रदेश की जो भोज होता है, भोजन होता है, वो हम खिलवाते हैं, आंध्र प्रदेश के हिसाब से खिलवाते हैं। और हमारे जो टीम के लोग हैं वो घर पे बना के उनको भोजन करवाते हैं। तो ऐसा भाव होता है, एक पारिवारिक माहौल होता है और गांव से कोई आया है इस बात की खुशी होती है और बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते हैं। तो हम तो एक दिन पहुंच जाते हैं बाबा की बारात में, पर उसके पीछे में तैयारियां कितनी होती है, कितनी शक्ति लगती है, और ये कितने चेहरे जो आप देख रहे हैं, सारे प्रमुख चेहरे हैं जो इस पूरे आयोजन को संभालते हैं। तो हमारा भी आपसे आग्रह है, इस भव्य बाबा की बारात में शामिल होइए, पुण्य प्राप्त कीजिए और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।